नमस्कार, जय जोहार। जोहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों का पूरा अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। जहां बड़ी खबरों का विश्लेषण होगा तो सुपरफास्ट अंदाज में भी खबरें दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जोहार छत्तीसगढ़। दिल्ली में आज प्री बजट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बैठक में कई सुझाव दिए और मांग रखी। दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को लेकर देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी राज्य के वित्त मंत्री के तौर पर बैठक में शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश ने मांग की राज्य को एनपीएस की 17,240 करोड़ की राशि लौटाई जाए। राज्य का अंश पृथक पेंशन निधि में जमा किया जाएगा। जीएसटी क्षतिपूर्ति की 1,875 करोड़, कोल रॉयल्टी की 4,140 करोड़ राशि जल्द राज्य को ट्रांसफर करने की मांग की। साथ ही मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन, बेहतर वित्तीय प्रबंधन वाले राज्यों को प्रोत्साहन, अनुदान, विशेष सहायता योजना को जारी रखने, रायपुर में इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल शुरू करने, केंद्रीय योजनाओं में केंद्रांश बढ़ाने संबंधी सुझाव भी दिए। छत्तीसगढ़ को जो 20-22 हजार करोड़ रुपया लेना है, इसके संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज की बैठक में अपनी बात उठाई है और हम उम्मीद करते हैं राज्य के इन हितों को उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री की मांगों पर कितना अमल होता है, ये तो आने वाला बजट ही बताएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का काफिला मध्य प्रदेश पहुंच चुका है। इसमें शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के करीब 350 नेता इंदौर रवाना हुए, जिस पर सियासत शुरू हो गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है। शनिवार को इस यात्रा में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता भी शामिल होंगे, जिसके लिए शुक्रवार को रायपुर से इंदौर के लिए विधानसभा अध्यक्ष, पीसीसी चीफ, कई कैबिनेट मंत्री, विधायक और पार्टी नेता रवाना हुए। ये लोग अपने साथ 7 नदियों का जल और छत्तीसगढ़ की मिट्टी लेकर आए हैं। पानी और मिट्टी ले जाएंगे जहाँ राहुल जी रुकते हैं और रास्ते में कई जगह मतलब पौधारोपण करते हैं। तो बीजेपी ने राहुल गांधी की यात्रा पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस को कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालने की जरूरत है। कांग्रेस में जिस प्रकार से टूट है, तो आज तो कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस जोड़ो बचाओ यात्रा निकालने की जरूरत है। यहाँ से जो जत्था जा रही है मिट्टी लेकर के, 7 नदियों को जल लेकर के, तो आखिर उस जल का और मिट्टी का क्या उपयोग करेंगे, इस बात को भी जरूर बताएंगे वो। बेरोजगारी, महंगाई और देश में सद्भावना के लिए राहुल गांधी कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक की पदयात्रा में है। भूपेश कैबिनेट ने आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। उसके बाद भी इस मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी कांग्रेस के बीच जबानी जंग जारी है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस सरकार पर छत्तीसगढ़िया समाज के सभी वर्गों के साथ छल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि क्या विधानसभा के विशेष सत्र के तुरंत बाद आदिवासियों को नौकरी मिलने लग जाएगी। आज उपचुनाव के चलते आपने आनंद फानंद में आपने कैबिनेट के माध्यम से प्रस्ताव लिया है, किस तरीके से तैयारी है, इस पर आपको जवाब देना चाहिए। केदार कश्यप के बयान पर दो कैबिनेट मंत्रियों ने पलटवार किया है और बीजेपी पर निशाना साधा है। नौटंकी करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय और सामाजिक लोगों को लेके चलने का काम करती है। उम्मीद करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ सरकार 2 कदम आगे बढ़ के उन सारे वर्गों के हितों के संरक्षण में आरक्षण देने जा रही है, तो प्रतिपक्ष भी इसको सर्वानुमति से विधानसभा में पारित कर। गुरुवार को कैबिनेट ने आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है, जिसे 1 और 2 दिसंबर को होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि आरक्षण के संशोधन विधेयक को वो तत्काल मंजूरी देंगी। सबका जो जाति आधार पर सबको उसका अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे एससी कम्युनिटी के हो, चाहे एसटी। जो प्रदेश के आंकड़े हैं, जो भी जनसंख्या के आधार पर जो आयोग गठन किया गया था, जो रिपोर्ट उनके सामने आई होगी, उसके आधार पर अगर निर्धारण अगर होता है तो उसका समाधान होगा। और मैं यही चाहती हूँ कि सबको अपना हक अधिकार मिले।
अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके पहले बीजेपी राज्य सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। अब ज्यादा बिजली बिल के मुद्दे पर प्रदर्शन की तैयारी है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा 29 नवंबर को रायपुर में बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। इस बार भाजयुमो के नेता ज्यादा बिजली बिल के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। वार्ड भ्रमण के दौरान बीजेपी नेताओं को बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश दिखा, जिसे बीजेपी भुनाने की तैयारी में जुट गई है। 600 रुपये आता था बिजली बिल, अभी 1500 रुपये करीब आया। अधिकारी बोलता है कि वही कि जो भी आया बिल तो आपको पटाना पड़ेगा। उपभोक्ताओं के पास घरों में पहुंच रहे हैं बिजली बिल जो लोग दिखा रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि 3 गुना अधिक बिजली बिल पटाना पड़ रहा है। भाजयुमो के आंदोलन की तैयारी पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, लिहाजा अब वो बिजली बिल के मुद्दे पर प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का कोई मुद्दा छत्तीसगढ़ में मिल नहीं रहा है। हमने बिजली बिल आधा करने का जो वायदा किया था अपने घोषणा पत्र में, उसको हमने बखूबी निभाया है। देखना होगा भाजयुमो के इस आंदोलन को प्रदेश की जनता का कितना समर्थन मिलता है। दुर्ग जिले के रिसाली नगर निगम के पार्षद और एमआईसी मेंबर विलास बोरकर को बर्खास्त करने की मांग को लेकर निगम कर्मचारी और अधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया। क्या है ये पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। काम बंद कर प्रदर्शन कर रहे ये रिसाली नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी हैं, जो पार्षद और एमआईसी मेंबर विलास बोरकर को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि जब तक विलास बोरकर को बर्खास्त नहीं किया जाएगा वो काम पर नहीं लौटेंगे। दरअसल गुरुवार को एमआईसी मेंबर विलास बोरकर ने नगर निगम दफ्तर पहुंचकर अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की थी और जान से मारने की धमकी भी दी थी। कर्मचारी अधिकारियों के साथ अभद्र गाली गलौज व्यवहार किया गया। बर्खास्ती की मांग को लेकर संभाग आयुक्त महोदय से भेंट करने आए, उनको ज्ञापन सौंपे हैं कि उसको तुरंत सस्पेंड किया जाए। और वो पूरे कॉरिडोर में घूम घूम के बहुत महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया है। इधर नेवई थाने में बोरकर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा ली गई है। रिसाली नगर निगम के एक पार्षद के विरुद्ध आज अधिकारी कर्मचारी वहाँ से आए थे और शिकायत पत्र भी दिया है। एक्ट के अनुसार हम सुनवाई करके कार्रवाई करेंगे। अधिकारी कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। देखना होगा कब एमआईसी मेंबर पर शिकंजा कसता है। भिलाई में डायरिया का प्रकोप फैला है, इसके बाद भी नगर निगम की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। खुर्सीपार में गंदे पानी की सप्लाई जारी है, जिसके खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। क्या इस पानी को पिया जा सकता है? तो आपका जवाब भी नहीं होगा। लेकिन भिलाई नगर निगम के खुर्सीपार में गंदे और जोंक युक्त पानी की सप्लाई की जा रही है। फिलहाल भिलाई के कैंप क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप थमा भी नहीं है। 300 से भी ज्यादा लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। इसके बाद भी नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। तो जोक निकली से भी तो जे नारी साहब करे बाई मला दिखाए हम तो पार्षद से बात करे से भी तो पार्षद ला दिखा हम। आज देख रहे हैं, आज से 6 महीना पहले भी सरिता बहन पार्षद के द्वारा पानी को लेके जाके आयुक्त को दिया भी गया था और वहां से कुछ लोग आए थे सिंपल, लेकिन ना जवाब दिए। बीजेपी पार्षद ने स्थानीय जनता के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। पब्लिक की कहना है कि हमेशा जो पानी आता है इसी को पीते हैं। भिलाई के कैंप इलाके में फैले डायरिया की जांच के लिए नगर निगम ने टीम गठित कर दी है, लेकिन खुर्सीपार इलाके में गंदे पानी की सप्लाई जारी है। आखिर कब लोगों को साफ पानी मिलेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। रायगढ़ पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के मामले से जुड़े 14 युवतियों को कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने इसमें से 4 को रिमांड पर लिया। पुलिस को कई बड़े खुलासे की उम्मीद है। चेहरा छिपाकर कोर्ट में पेशी के लिए जाते हैं वो 14 आरोपी युवतियां हैं जो लोगों को ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाती थी। पेशी के दौरान पुलिस ने 4 लोगों को रिमांड पर लिया है। पुलिस का दावा है कि उनसे पूछताछ में कई और मामलों का खुलासा होगा। बता दें कि 3 दिन पहले रायगढ़ पुलिस ने कोलकाता में दबिश दी थी और फर्जी कॉल सेंटर गिरोह का खुलासा किया था और रैकेट से जुड़े 22 लोगों को हिरासत में लिया था, जिनमें से 14 युवतियों को कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड दी है। माननीय एसपी श्री अभिषेक मीणा के निर्देशन पर जो हमारी बंगाल में टीम गई हुई थी, जिनमें 22 आरोपियों की विधिवत गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें 14 महिलाएं थी और 8 जो है वो पुरुष थे।
और जो 14 महिलाएं एक्यूज थी, फीमेल एक्यूज थी, उनको कोर्ट ने इंतरिम बेल पर छोड़ा था और 25 तारीख तक रायगढ़ न्यायालय में जो मदर कोर्ट है वहां पर उनको सरेंडर होने बोला गया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कई राज्यों में 71 ठगी की वारदात कबूल की थी। साथ ही 1 करोड़ से भी ज्यादा की ठगी की बात भी सामने आई थी। पुलिस को आरोपी और ठगी के मामले और बढ़ने की उम्मीद है। रायपुर में महिला के खाते से धोखाधड़ी कर 1 करोड़ से भी ज्यादा के रकम निकालने के मामले में ससुर पवन गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद से पति राहुल गुप्ता और ससुर पवन गुप्ता फरार हैं। महिला के खाते से 1 करोड़ 22 लाख पार, पति और ससुर पर धोखाधड़ी का आरोप। आरोपी पवन गुप्ता की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज। एफआईआर के बाद से फरार है पति और ससुर। ये सनसनीखेज धोखाधड़ी का मामला रायपुर के तेलीबांदा थाने में दर्ज है। दरअसल अंबिकापुर की रहने वाली राधिका गुप्ता का आरोप है कि उसके आईडीबीआई बैंक और जयस्तंभ चौक स्थित पोस्ट ऑफिस मेन ब्रांच से पति राहुल और एल्यूमिनियम कारोबारी ससुर पवन गुप्ता ने 1 सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच फर्जी तरीके से उसके खाते से करीब 1.25 करोड़ रुपए अपने और दूसरे खातों में ट्रांसफर कर लिया। महिला को जब इसकी जानकारी मिली तो उसने बैंक और पोस्ट ऑफिस में आवेदन देकर रुपयों की निकासी बंद कराई। साथ ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पत्र दिया गया कि उसके अकाउंट से उसके बिना जानकारी के और द्वेषपूर्ण आचरण करके उसके पति और ससुर के द्वारा लगभग उनके अकाउंट से 1 करोड़ 22 लाख रुपए के आसपास जो उनके खाते में था उनको छल और बेईमानीपूर्वक अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लिया गया है, जिनके द्वारा शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया था और उसके आधार पर अपराध विवेचना में लिया गया है पंजीबद्ध कर। महिला राधिका गुप्ता अपने पति और ससुर से विवाद होने के बाद से पिछले 11 महीने से अंबिकापुर स्थित अपने मायके में रह रही है। पुलिस के मुताबिक महिला की शादी 24 नवंबर 2007 को रायपुर के अवंती विहार निवासी एल्यूमिनियम कारोबारी पवन गुप्ता के बेटे राहुल गुप्ता से हुई थी। पुलिस धोखाधड़ी और षड्यंत्र की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर।